भारत को जो फ्लड्स आते हैं उसको रोकने का काम कर रहे हैं। और जो केंद्र हमें कैंपा में पैसा देगा वो कहेगा कि ये भी तुमको उधार दे रहे हैं। तो हम तो एक वो रह गए हैं, एक लैंडलॉर्ड हो गया, हम तो टेनेंट के रूप में हमें किया जा रहा है। एक बजुआ एक मुजारा होगा और एक लैंडलॉर्ड होगा। इस तरीके की ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ करेगी। मैं समझता हूं इवन दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डेब्ट इन द अकाउंट ऑफ द स्टेट। डोंट एक्सेप्ट दिस। वी आर अ स्टेट ऑफ दिस, वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री। और हम बड़ी कुर्बानी देते हैं। हम सबसे ज्यादा हमारे शहीद होते हैं जब वो शहादत देते हैं, बॉर्डरों पर लड़ते हैं। और इसलिए यू कैन नॉट बिहेव इन दिस मैनर विद अस। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप इसको विड्रॉ करें। अगर आप विड्रॉ नहीं करते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आप मान के चलो 2022 के बाद जो आज लोन आप पकड़ दोगे उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ेगी। एंड हमारे रिसोर्सेज टैक्स बेस इतना नहीं है जिसका हम चुकता कर पाएंगे। एंड ईच ईयर एंड ईयर आफ्टर हमें ये दोबारा ये जो हमारा FRBM एक्ट है उसको अमेंड करना पड़ेगा। सिर्फ अमेंड नहीं करना पड़ेगा, हमें जनता को टैक्स करना पड़ेगा वो जो शॉर्टफॉल पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं तो वैसे नहीं चाह रहा था इस पर अमेंडमेंट लाना। मैं तो चाह रहा था इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन मैंने ये उचित समझा कि अगर अमेंडमेंट दूंगा तब चर्चा करने का मुझे मौका मिलेगा, जिस मौके में जो होल ट्रूथ है, होल सच्चाई है और ये जो इसके इम्प्लीकेशन है इस एक्ट के, उसको क्या कहते हैं समझाने में मेरा जो छोटा सा योगदान हो सकता है उसको मैं सदन के आगे पेश कर सकूं। तो इसलिए अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक ही सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है, लेट इट गो बैक टू द कैबिनेट एंड आफ्टर द कैबिनेट टेक्स अ सीरियस implication of it, go to the government of India, request the government of India कि let the government of India borrow this amount जो shortfall हो गया। और हमारे राज्यों को, दूसरे राज्यों की बात नहीं मैं कर सकता, मैं नहीं जानता हूं कि क्या स्थिति है, लेकिन हमारे राज्य की स्थिति वैसी नहीं है जैसे दूसरों की है। उनका टैक्स बेस है, वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसलिए वो बोरो करे और बोरो करने के बाद ये क्या कहते हैं, ये जो लायबिलिटी उनकी थी वो लायबिलिटी उन्हीं की रही। इतना कहकर मैं इस अमेंडमेंट को इस सदन में पेश करता हूं। कहते हुए ये मैं और इसको सुधार कर रहा हूं, दैट लेट इट गो टू द सिलेक्ट कमिटी, गो टू द कैबिनेट फर्स्ट, let the cabinet take a serious decision on it, go to the central government, appeal to the central government that please don't burden the state of Himachal Pradesh with this tax, क्योंकि हमने बहुत कुर्बानियां आज तक दे दी और इससे ज्यादा अब हमारे पास कुर्बानी देने के लिए नहीं है। हमारे जितने भी हिस्से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने थे एक तक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि यह हिस्सा मिलना चाहिए, हम एक नया पैसा नहीं ले सके। क्यों? हमारी लिमिटेशन है, हमारे पास सिर्फ 4 MP है। 4 MP की आवाज इस देश में नहीं सुनी जाती है। चाहे आपके MP हो, चाहे इनके MP हो, चाहे और रंग के MP आ जाए, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। इसलिए मेहरबानी कर विड्रॉ इट, और जो उसके इम्प्लीकेशन आने वाले समय में होने वाले हैं, प्लीज गो इनटू द इम्प्लीकेशन। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी ने अपना कंसर्न जाहिर किया और ये निश्चित तौर पे आज सुरेश भारद्वाज जी मुख्यमंत्री जी के भूमिका में है और बिहार में भूमिका ही होती है वो, उसको हिंदी कर लो जरा।